रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं और भूपेश कैबिनेट की होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री निवास पर सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। नियमितीकरण घोषणा पत्र के बचे हुए वादों पर आज मुहर लग सकती है। बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति बन सकती है। 18 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में मानसून सत्र के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या विषय उठ सकते हैं और आज की बैठक में इस संबंध में क्या चर्चा हो सकती है, बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, मानसून सत्र बहुत अहम रहने वाला है, आगे चुनाव है, सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है, उस लिहाज से आज की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आशीष, देखिए 5 साल के कार्यकाल का ये अंतिम बजट अंतिम विधानसभा सत्र होगा और ऐसे में सबसे अहम तो चर्चा सत्र को लेकर के होगी। बीजेपी पहले भी अपने जो प्रतिनिधि विधायकों के साथ बैठक कर चुकी है। सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरेंगी उनकी रणनीति बन गई है और उनके काट पे कांग्रेस किस तरह से उन्हें सदन में मुंहतोड़ जवाब देगी, ये अहम आज इस चर्चा का विषय हो सकता है। इसके अलावा नियमितीकरण की मांग लगातार कर्मचारी कर रहे हैं। प्रदेश में 2,34,000 कर्मचारी हैं संविदा अनियमित, तो वो लगातार नाराज चल रहे हैं। तो चूंकि घोषणा पत्र में वादा भी किया गया था, तो उन वादों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो वादे पूरा नहीं हुए हैं या फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करने में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, तो सरकार की ये प्राथमिकता होगी कि चुनाव से पहले उन वादों को कैसे पूरा किया जा सके। हालांकि तमाम वादे हैं, सरकार कह रही है कि उन वादों को पूरा कर दिया गया है, लेकिन कुछ वादे बचे हैं, तो उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको लेकर के रणनीति बन सकती है। किसानों के लिए किस तरह की और भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराए जाए। साथ ही साथ अभी कृषि का समय चल रहा है, तो किसानों को कोई दिक्कत ना हो। चूंकि इस दौरान चुनाव भी आचार संहिता भी लग जाएगा। लगभग 90 दिन का समय अभी तो सरकार के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम तरह की जो बातें हैं उस पर आज अहम चर्चा है वो हो सकती है और एक सधी हुई रणनीति के तहत अंतिम विधानसभा के इस सत्र में कांग्रेस है सदन पर जाएगी और विपक्षों को जवाब भी देगी। जी, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और सीधी वायरल वीडियो कांड के पीड़ित परिवार से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। परिजनों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री और सीएम हाउस में दरअसल ये मुलाकात होगी आरोपी प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी के मामले में और साथ ही क्या कार्रवाई होगी इस संबंध में भी बात हो सकती है। परिवार को आश्वस्त कर सकते हैं। दरअसल एनएसए के तहत आरोपी प्रवेश शुक्ला पर कार्रवाई किए जाने की बात पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं और आज परिवार से उनकी मुलाकात होनी है। इस खबर पर भी रहेगी हमारी नजर, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बुरहानपुर में आफत की बारिश का दौर जारी है। जी हां, शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन ठप हो गया है और दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। एम्बुलेंस को लोगों ने धक्का देकर निकाला किसी तरह से। दरअसल सड़क पर एम्बुलेंस फंस गई थी और उसे निकालने के लिए लोगों ने धक्का देकर प्रयास किया और निकाला। कमर तक पानी सड़क पर भरा हुआ था और एम्बुलेंस फंस जाने के बाद लोगों ने धक्का देकर अथक प्रयास कर उसे निकाला। इमरजेंसी वाहनों की ये स्थिति है। आप देखिए तस्वीरों में कमर तक के पानी में लोग जा रहे हैं और नदी जैसे, तालाब जैसे हालात सड़कों पर बने हुए हैं। तस्वीरें ये तो हम आपको दिखा रहे हैं। बुरहानपुर में बारिश का दौर शुरू हुआ तो ये हालात हो गए और अभी तो पूरा मानसून बाकी है। तस्वीरें वहां की स्थिति को बयां करने के लिए अपने आप में काफ़ी हैं। सड़कों पर फंसे वाहनों की स्थिति, आवाजाही में परेशान हो रहे लोगों के बारे में ज़्यादा विस्तार से ये तस्वीरें ही अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। एम्बुलेंस फंस गई सड़क पर, लोगों ने कमर तक पानी में उतरकर उसे धक्का देकर किसी तरह से बाहर निकाला। बुरहानपुर से तस्वीरें सामने आई जहां अभी पूरा मानसून बाकी है और इस पूरे मानसून में क्या स्थिति हो सकती है, इन तस्वीरों को, इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये गवाही दे रही हैं वहाँ की स्थिति की और आगे बारिश और होगी। मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया गया उस पर भी डिटेल्स आगे आपको देंगे। फिलहाल जो अभी तक बारिश हुई उसके बाद क्या हालात बने सड़कों पर, वो इस वक्त 2 तस्वीरों के माध्यम से आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं।
गणेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। गणेश, सड़कों पर तो नदियां बह रही हैं। जी आशीष, बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर में बारिश ने दस्तक दी है। जोरदार बारिश का दौर चल रहा है। बुधवार बीती रात बारिश 10 बजे बारिश ने दस्तक दी और पूरी सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो गई। कई इलाके जो है वो जलमग्न हो गए। बुरहानपुर का जो व्यस्ततम चौराहा जो है शनवारा और एक रास्तीपुरा, यहाँ इतना पानी भर गया कि पानी घरों में घुसा तो कई दुकानें जो है वो भी पानी से जो है वो लबालब हो गई। आवागमन भी प्रभावित हुआ। यहाँ पर एक तस्वीर ऐसी देखने में आई कि जो एक एम्बुलेंस है वो वहां से गुजर रही थी तो पानी में वो इस तरह से फंसी कि उसका निकलना मुश्किल हो गया। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से जो है एम्बुलेंस को धक्का मार के बाहर निकालना पड़ा। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका गणेश इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। आपको बता दें कि मुंब्रा स्टेशन पर पटरी से यह ट्रेन उतरी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है। लोकल ट्रेन के पटरी से उतरने का मामला, दरअसल ये पटरी से उतरकर यहां पर हालांकि किसी तरह की हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। ये एक राहत की बात है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पटरी से उतरकर टकराई और किसी के हताहत होने की अभी कोई जानकारी नहीं है। ये एक अच्छी बात है। अमित, मुंबई की जो लाइफलाइन है थोड़ी सी बेपटरी हुई, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, देर रात जो है लगभग 11:30 बजे के करीब जो है ये वाकया हुआ है। मुंब्रा में जो है ट्रेन जैसे ही स्टेशन पे आई और उसमें 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंची, वैसे ही ट्रेन जो है वो पटरी से जो है नीचे उतर गई और जो 1 नंबर का जो प्लेटफॉर्म था उसमें जो है ट्रेन जो है उसे टकरा जाती है। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जो है जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन ये किसी न किसी प्रकार का एक फेलियर जो है वो बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में ये समझ में आ रहा है कि कोई तकनीकी बिगाड़ की वजह से जो है ये बुरा वाकया हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम विजुअल में देख रहे थे कि पूरी स्टेशन जो है वो लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि जैसे ही ये वाकया हुआ पूरे स्टेशन में लोग खड़े रह गए, दंग रह गए। एक भय का माहौल जो है वो लोगों के मन में जो है वो बैठ गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को चोटें नहीं आई, लेकिन ये वाकया हुआ है। अब इस पूरे मामले की जो है जांच के आदेश जो है प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। अमित, लगभग कितने बजे का है ये हादसा? लगभग 11:30 बजे रात का जो है ये वाकया जो है बताया जा रहा है। यहाँ पर ट्रेन जो है आ रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही पहुंचती है वो पटरी से उतर जाती है। लेकिन हमें तय की गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ नहीं हुआ। बहरहाल इसकी जांच होनी चाहिए। और अब मुंबई जैसे शहर में लोकल ट्रेन का पटरी से इस तरह से उतर जाना ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि